जब भी हम कोई मशीन बिल्ड करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या पीसी हो, कोई भी चीज़ हम जब बिल्ड करते हैं, तो हम जो है प्रोसेसर पे भी ध्यान देते हैं। अभी कहीं न कहीं जब आप सामने वाले दुकान से कहते हैं कि हमको इस चीज़ के लिए या लैपटॉप चाहिए या पीसी बिल्ड करना है इस काम के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, फ़ोटोशॉप के लिए, कलर ग्रेडिंग कुछ चीज़ करना है, ग्राफ़िक डिज़ाइन करना है। सो आप जब कहते हैं या कोडिंग करना है, तो वो अपने से बताता है कि ये ले लीजिए, इसमें i5 है, ये है, i7 है या फिर राइज़न 3 है, राइज़न 5, राइज़न 7 है, जो भी उसको कहना होता है वो बताता। तो ये हमारे दिमाग में कहीं न कहीं एक आइडिया आ जाता है कि वो बताता प्रोसेसर। तो प्रोसेसर का क्या काम होता है, और इस बारे में तो हम बात नहीं करेंगे कि प्रोसेसर एक्चुअली सब जानते होंगे कि ये बात बताने में, लेकिन हम एक बेस्ट प्रोसेसर कैसे चूज़ कर पाएँगे उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि हम एक बेस्ट प्रोसेसर कैसे चूज़ कर पाएँगे। क्योंकि आज के मार्केट में इंटेल और एएमडी का भी कॉम्पिटिशन बहुत तगड़े से जो है मार्केट में बढ़ रहा है, और ऐसे में कुछ सीरीज आ रहे हैं। एक तो इसका हम M1 चिप के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये केवल और केवल एप्पल के लिए है, बट हम जो नॉर्मली बात कर रहे हैं जो मार्केट में अभी आजकल चल रहा है, चाहे वो एएमडी का प्रोसेसर हो या फिर इंटेल का प्रोसेसर हो। इंटेल का एक अपना जो मार्केट में ब्रांड वैल्यू बना चुका था इंटेल का प्रोसेसर, बट एएमडी अभी कुछ कम नहीं है। एएमडी को पर्सनली मैं बताऊं तो मैं भी लाइक बहुत करता हूं, और मेरा जो नया पीसी है वो एएमडी पे है, और जो मैं भी नया कभी लैपटॉप लूंगा लाइफ में तो मैं सोच रहा हूँ कि एएमडी पे लूंगा। फिलहाल चलिए ये बातें हटाते हैं। जो मेन मुद्दा है कि हमारे प्रोसेसर में बहुत सारी चीजें दी होती है जो उसके अंदर दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए i5 तो हम समझ गए, या राइजन 5 हम समझ गए, राइजन 3 समझ गए, ये प्रोसेसर सीरीज हो गया कि एक से तगड़ा एक से तगड़ा एक। बट उसमें कुछ डीप चीजें दी होती है, जैसे कि मान लीजिए उसके नंबर्स दिए होते हैं, कोर दिए होते हैं, थ्रेड दिए होते हैं, टीडीपी दिए होते हैं, तो उनके बारे में हमको समझना होता है। तो हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा बेस्ट है। जैसे मान लीजिए टीडीपी की बात करें तो टीडीपी के बारे में अगर जो आप लोग नहीं जानते तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, उसको आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। सो आप टीडीपी के बारे में समझ सकते हैं कि टीडीपी क्या है और एक प्रोसेसर में टीडीपी का क्या महत्व होता है। बट जो मेन कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है कि मान लीजिए आपके पास आपके पास इंटेल 7 है, उसमें आपको एक मॉडल नंबर मैं बता देता हूँ 1185 है, और 1185 का G7 मॉडल नंबर है, ठीक है। उसी में और आ जाता है i7 में आपको 1065 आ जाता है, G7 है उसको आपको कंफ्यूजन है 1185 क्या है, G7 और जो है 1065 क्या G7 है। या आपको मान लीजिए इंटेल का सीरीज भी बता रहे हैं, इंटेल में आई पे आपको 9990 के आ गया, तो के क्या है, या 99 क्या हो गया, 0 क्या हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा, 9900 के क्या हो गया, यू क्या हो गया, ये सारी चीजें आपको कंफ्यूजन में डाल देती है। या मान लीजिए कभी भी एक ही प्रोसेसर के नंबर में बहुत सारी चीज हो जाती है, जैसे राइजन में 3400G हो गया, या 5600H हो गया, या जो भी 3400 या 5600U हो गया। तो यू एच ये क्या चीज है, राइजन 5 5600 या 5600U, ये इसका क्या मतलब यू एच का। इन सारी चीजों के साथ आप कंफ्यूजन में बढ़ते जाते हैं और आप एक अपने लिए सही मशीन या सही लैपटॉप नहीं चूज कर पाते हैं। या हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग पैसे का जो है, जब हम दो लैपटॉप देखते हैं तो एक में देखते हैं 5600U, एक में 5600H, तो हमको लगता है जिसमें ज्यादा पैसा लग रहा है वो ज्यादा पावरफुल होगा। ऐसा नहीं है, पैसा जबकि हम एक लैपटॉप लेते हैं तो पैसा केवल प्रोसेसर का नहीं लगता, हो सकता है किसी में ज्यादा ग्राफिक दिया हो, या किसी में ज्यादा मेमोरी दे दिया हो, या किसी में डिस्प्ले 4K दे दिया हो, 2K दे दिया हो, हाई डिस्प्ले रेजोल्यूशन दे दिया हो, डिस्प्ले का पैनल अच्छा दे दिया हो, उसी वजह से उसका जो है कीमत ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार से हम नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर कौन सा अच्छा कौन सा खराब है। जब आप पैसे के हिसाब से लगाएंगे आपको लगाना पड़ेगा उसका हिसाब, कोर के हिसाब से, थ्रेड के हिसाब से, और उसका क्या किस बेस पे वो रन कर रहा है, किस गीगाहर्ट्ज पे रन कर रहा है, उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। कौन सा जनरेशन है, टीडीपी क्या है, ये बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं। बट हम बेसिक चीज जानना चाहते हैं उसमें, हो सकता है मेरा जो है लैंग्वेज तेज हो, बस कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाएंगे बेसिक मुद्दे पे, क्योंकि एक समझ लिए इंट्रोडक्शन के तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आप उसको सुनिए बस, और जब मैं दिखा रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल बारीक से मैं बताऊंगा। सो मान लेते हैं इंटेल के बारे में, मान लेते हैं राइजन में तो बहुत सारे कंफ्यूजन दे देते हैं, चलिए ज्यादातर मार्केट में इंटेल ही चल रहा है। तो एक हम जब समझ जाएंगे, हमारा माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि हम समझ रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है, तब उसके बाद से हमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं इसमें एग्जांपल के लिए इंटेल का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए इंटेल का एक सीरीज आता है G1 से लेके G7 तक, जैसे मैंने भी बताया ना कि 1055, 1057, G7, G3 ऐसे सब सारे सीरीज आ जाते हैं। तो G से G7 का जो G1 से G7 जिसके प्रोसेसर के लास्ट में लगा रहे हैं, वो प्रोसेसर जो है इंटीग्रेटेड जीपीयू उसमें लगा होता है, यानी कि वो एक एपीयू होता है, एपीयू और जो है सीपीयू, ठीक है, एक प्रोसेसर के भाग होते हैं। एपीयू में मतलब होता है कि उसमें इंटीग्रेटेड एक प्रोसेसर लगा होता है, उसमें आप ग्राफिक को लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बेसिक काम चला सकते हैं इसमें विदाउट ग्राफिक, क्योंकि प्रोसेसर में इनबिल्ट ग्राफिक लगा होता है। और जो
सीपीयू होता है उसमें, का मतलब होता है कि उसमें कोई ग्राफिक नहीं है, आपको उसको रन कराने के लिए, डिस्प्ले देने के लिए आपको ग्राफिक लगाना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। एंड पहले इसके नंबर्स को हम समझ लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए मैं एग्जांपल के लिए एक समझ लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रोसेसर लिया i5, वो उस पर लिखा गया है 8250U, ठीक है। तो ये जो 8250U है यानी कि i5, ये प्रोसेसर का जो सीरीज है वो i5 है, और उसमें वो जो 82 लिखा तो उसका पहला अंक जो है 8 है। 8 मतलब वो जनरेशन दर्शाता है कि ये जो है 8वां जनरेशन का है, ये प्रोसेसर है। और जो 250 है मतलब 250 है, ये इसके जो है परफॉर्मेंस को दर्शाता है। और जो लास्ट में यू है उसके चिप के परपज को दर्शाता है कि चिप जो है ये चिपसेट किस लिए बनाया गया है, प्रोसेसर किस लिए बनाया गया। तो अभी आप समझ गए होंगे कि पहला अंक हमारा जो है, जैसे i5 है तो उसका पहला जो उसके बाद मॉडल नंबर रहेगा, उसका पहला जनरेशन दर्शाएगा। बाकी 3 अंक जो रहेंगे वो जो है परफॉर्मेंस को दर्शाएंगे, और लास्ट जो ABCD वाला अक्षर होता है, जो भी उसमें अक्षर है, वो दर्शाएगा किस पर्पज के लिए प्रोसेसर बनाया गया था, ठीक है। अब ये बात हम सीरीज के लिए कर रहे हैं, i3, i5, i7, i9। अभी तो लेटेस्ट जो है 12 जनरेशन तक का i5 चल रहा है, एंड 5th जनरेशन तक राइजन चल रहा है। तो ये जनरेशन के ना कि सेलेरॉन के लिए भी, बेसिक काम के लिए इतना सब कोई दिमाग पच्ची नहीं करता कि बेसिक काम के लिए सेलेरॉन को इसमें वगैरह कोड टू डू इसमें सब कुछ दिमाग लगाए। बट ये जो अभी सीरीज निकाल दिया है, चाहे पहले AMD का निकालता था A5, A7, A3, A8, तो उससे हटके जो है AMD भी निकालना चालू कर दिया, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9, ताकि लोगों को समझ में आए, एक माइंडसेट बन जाए कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है। और लोगों में भ्रम बन चुका था कि कहीं ना कहीं राइजन किसी जो AMD के प्रोसेसर होते हैं वो हीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी AMD टक्कर में है और सस्ते में बजट में चिपसेट देता है, ज्यादातर जो है लैपटॉप प्रेफर करते हैं, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ये मल्टी कोर के लिए जो आपको लेना है कभी भी ना, तो आप बिंदास AMD के प्रोसेसर ले लीजिए। अगर सिंगल कोर के लिए आपको कोई काम करना है तो आप ये इंटेल का ले लीजिए, जैसे गेमिंग वगैरह करना तो इंटेल वगैरह, बाकी AMD हर एक चीज में चल जाएगा, गेमिंग रेटिंग दुनिया भर के काम में। सो ये सब चीजों में नहीं बाजते हम, और समझते हैं कि एक चीज को, जैसे कि मान लीजिए एक एक प्रोसेसर अलग अलग कंपनी के चीज के, तो इंटेल के एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और आप जो भी प्रोसेसर समझ लीजिए, जो G से और G से G1 से G7 तक जो लास्ट में लगे होते हैं, वो जो है इंटीग्रेटेड, उसमें ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, नहीं लगाना पड़ता है। एंड जो E से होते हैं एम्बेडेड, ठीक है, इसे एम्बेडेड हो जाते हैं। और ये आपसे जो है GPU रिक्वायरमेंट उसमें होता है, आपका जो सीरीज होता है, मतलब उसमें GPU, विदाउट GPU आपका डिस्प्ले नहीं देगा, यानी कि जब भी आप PC में लगा रहे हैं अपने, वो ग्राफिक्स से आपके लैपटॉप में आएगा तो वो अलग से इंटीग्रेटेड ग्राफिक उसमें लगे रहेंगे, सॉरी उसमें अलग से जो है एक्सटर्नल ग्राफिक उसमें लगे रहेंगे, ठीक है। और ये सीरीज में, और G सीरीज क्या होता है, ये इंक्लूड लाइट ग्राफिक्स में। G सीरीज में क्या होता है कि मान लीजिए प्रोसेसर ताकतवर रहेगा और उसमें छोटा सा मतलब लाइट ग्राफिक की बस आपका जो है PC ऑन हो जाए या लैपटॉप ऑन हो जाए उसके लिए, बट उसमें भी अलग से ग्राफिक कार्ड लगा रहता है ज्यादातर। एच के आप भी देखेंगे आप 5600H या 3400H, 3200H, या भी बहुत सारे प्रोसेसर आ रहे हैं। एच का मतलब हाई पावर का प्रोसेसर हो जाता है, मतलब हाई परफॉर्मेंस दे देता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोडिंग का काम करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम करना चाहते हैं, अच्छे लेवल का कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, और ग्राफिक डिजाइन वगैरह करना तो एच प्रोसेसर आपको देखेंगे ज्यादातर आपको मिल जाएंगे प्रोसेसर हाई परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद आता है एच के प्रोसेसर। एच के जो प्रोसेसर होता है उस प्रोसेसर को हम अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग प्रोसेसर को जो उसके कोर थ्रेड के पावर को बढ़ाते हैं, अनलॉक करते हैं, तो उसको आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। एक उसमें आता है HQ प्रोसेसर लास्ट में। तो HQ का मतलब उसको भी आप बूस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्सटर्नल जो है हीटिंग सोर्सेस चाहिए जो हीटिंग कंट्रोल कर पाए, जैसे कि मान लिया अलग से एक्स्ट्रा फैन, कूलिंग सिस्टम, लिक्विड कूलिंग या कुछ भी जो आप लगाना चाहें, उसको और भी हाई जो है HK से HQ और हाई कर देता है, ठीक है। एक आता है के प्रोसेसर, उसको हम फुली अनलॉक कर सकते हैं, सारे सिस्टम को उसके अनलॉक कर सकते हैं। इवन बहुत सारे लोग उसको तो जला के ही राख कर देते हैं, इतना ओवर हीटिंग कर देते हैं, बट उससे भी इसको अनलॉक किया जा सकता है। एंड उसके बाद आता है यस सीरीज का, मतलब लास्ट में यस रहेगा, उस सीरीज को हम स्पेशल सीरीज कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए वो बनाया गया हो स्पेशल उसी के लिए, जैसे मान लो वीडियो एडिटिंग के लिए, किसी गेम के लिए, या किसी कंपनी के लिए प्रॉपर वो बनाया गया हो, तो किसी एक चीज को ध्यान में रखते हुए वो बनाया जाता है। एंड जो टी सीरीज का आता है, पावर ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें, मतलब पावर ज्यादा वो भी नहीं लेता है, बट अभी ज्यादा वो मार्केट में रहा नहीं, जो लैपटॉप की बात करें हम। बाकी PC में तो हर एक सीरीज का आता है अलग अलग। और उसके बाद हम लोग ज्यादातर भी देखते होंगे यू सीरीज का प्रोसेसर, चाहे वो AMD में तो ज्यादा देखते होंगे, यू या यही दो सीरीज ज्यादा AMD में हम लोग देखते हैं,
जो अभी नए लैपटॉप आ रहे हैं। यू सीरीज का मतलब वो मतलब कम एनर्जी लेगा और बेसिक काम के लिए चलेगा, जैसे नॉर्मल गेमिंग वगैरह में लोग यूज करते हैं। यू सीरीज क्या गेमिंग में क्या है, प्रोसेसर कम यूज होता है और ग्राफिक ज़्यादा यूज होता है। तो गेमिंग में जो है यू सीरीज के देखेंगे बहुत आते हैं, या हाई जिसमें ग्राफिक का ज़्यादा काम हो, प्रोसेसर का कम काम हो, उसमें यू सीरीज ज़्यादा आता है। या फिर बेसिक काम वर्क कर रहे हैं, या फाइल एक्सेल फाइल या पावर पॉइंट ये सब काम कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत डिजाइनिंग का बेसिक काम थोड़ा बहुत करना चाहते हैं आप, तो यू सीरीज का देखेंगे आपको मिलेगा। ये नॉर्मल पावर स्लिम लैपटॉप वगैरह में मिलेगा, या जो स्लिम सीरीज के लैपटॉप होते हैं, पतले लैपटॉप होते हैं, उसमें ये यू सीरीज का मिलेगा, क्योंकि ये पावर वगैरह कम लेता है। और जब पावर कम लेगा तो हीटिंग कम देगा, और हीटिंग कम देगा तो उसको ठंडा भी जल्दी कर सकते हैं, तो इसीलिए उसको स्लिम बनाते हैं। और फिर आता है वाई, ठीक है, ये एकदम से लो मतलब एनर्जी लेगा, एकदम से लो काम के लिए होगा, समझ लीजिए एकदम से लो एनर्जी लेगा ये, ठीक है। उसको आता है यक्स, या आता है या यक्स ई आता है, ये दो सीरीज होते हैं, ठीक है। ये अनलॉक्ड होते हैं, हाई लेवल तक अनलॉक्ड होते हैं, ठीक, थंडरबोल्ट या जिसको क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, उस लेवल तक ये अनलॉक हो जाते हैं। उसमें मतलब ये सब चीजें एक्स्ट्रा लगा के वीडियो एडिटिंग दुनिया भर की चीजें आप एडिटिंग कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, इसके सारे कोर यूज कर रहे हैं, पूरे पावर यूज कर रहे हैं, वो सब लगा सकते हैं। जैसे इसमें अभी तो मार्केट में एक और नया सीरीज आ गया है, पी सीरीज। पी सीरीज क्या होता है, यू और एच सीरीज को हम उठा लें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसमें, यानी कि कुछ कोर उसके हाई परफॉर्मेंस होंगे और कुछ कोर लो परफॉर्मेंस के होंगे। जैसे आप मान लीजिए सिंगल कोर पे काम कर रहे हैं, बेसिक नॉर्मल चीज काम कर रहे हैं, ब्राउजर कर रहे हैं, कुछ मूवीज वगैरह देख रहे हैं, तो उसके जो है यू सीरीज काम करेंगे, यू प्रोसेसर जो नॉर्मल काम करते हैं वो काम करेंगे। एंड जब आप कोई चीज हाई करने लगेंगे, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग करने लगेंगे, थोड़ा बहुत ग्राफिक का काम करने लगेंगे, या कुछ मल्टीटास्किंग करने लगे, तो उसका एच प्रोसेसर जो है काम करना शुरू कर देगा। तो ये दोनों जो पी प्रोसेसर होते हैं, पी सीरीज के प्रोसेसर, उसमें ये दोनों कंबाइन होकर आते हैं, यू और एच। तो इसी प्रकार हम बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं, राइजन में भी आप समझ लीजिए, एमडी में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो एमडी के लिए आप स्पेशल चाहते हैं तो वीडियो आप मैं उसके लिए स्पेशल बनाऊंगा। बाकी इसमें भी और कुछ सारी चीजें बता देता हूँ आपको। जिसमें जैसे जी सीरीज का आता है, इसमें मतलब कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक होता है, बट कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड ग्राफिक में एमडी हमेशा विजयी रहा है। जैसे उसके बेगा के जो ग्राफिक्स होते हैं, बेगा 11 आया है, जैसे 3400G में बेगा 11 वो 1650 को जो है टक्कर दे सकता है, इतना बेहतरीन जो है उसमें आप पावर क्या बोलते हैं, ये एडोब प्रीमियर प्रो भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली इसमें यूज करता हूँ बहुत सारे टाइम्स में, और बहुत ही अच्छा, उसमें कोई भी ग्राफिक्स का काम नहीं पड़ता है। बट ये चीजें समझना होगा कि प्रोसेसर कोई भी बुरा नहीं होता, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। प्रोसेसर कोई भी चीज बुरा नहीं होता, आप कोई भी उठा के लाएंगे तो आपके लिए खराब ही हो जाएगा। आप अपने नीड को समझिए और उस हिसाब से आप जो है अपने कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या हो जाती है कि आप जब कंप्यूटर बिल्ड करते हैं तब आपको एक हाई एंड मदरबोर्ड ले लीजिए, और उसमें आप प्रोसेसर वगैरह जो है बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। बट यही चीज़ आप लैपटॉप में कभी भी अभी तक की टेक्नोलॉजी में लैपटॉप का प्रोसेसर आप जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप चेंज कर पाएँ, बट आपको कहीं ना कहीं एक जो है प्रोफेशनल व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, प्रोफेशनल कंपनी ब्रांड पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो जो उसकी सोल्डिंग हटा कर लगाएं या चलाएं, बट उसमें भी वो सक्सेस नहीं हो पाएगा आपका। और पीसी में तो अच्छा है यार, निकालो अपना, आपने खुद से कस्टम बिल्ड कर लो जो भी करना है। और यह चीज़ समझना था आपको कि क्या चीज़ होती है कोर। हाँ, अभी एक चीज़ और इसमें आपका छूट रहा था, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, कोर एंड थ्रेड, ठीक है। कोर एंड थ्रेड, इसको हम कैसे समझेंगे? कोर, जैसे मान लीजिए कभी कभी देखते हैं 4 कोर 8 थ्रेड लिखा हुआ है, 8 कोर 12 थ्रेड, या 6 कोर 8 थ्रेड, ऐसा कुछ लिखा होता है। और उसके बाद लिखा होता है 3 बेस स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज एंड बूस्ट स्पीड 4.2 गीगाहर्ट्ज या 3.22, ऐसा कुछ भी लिखा हो। एग्जांपल के लिए जब आप उसका जो है प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे तो उसमें हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 4 कोर, ठीक है। तो मान लीजिए घर बनाने के लिए किसी को काम है, तो 4 कोर मतलब 4 व्यक्ति हो गए, 4 मजदूर हो गए, ठीक है। अब थ्रेड का मतलब हो गया 8 थ्रेड, मतलब 8 हाथ हो गए, ठीक है। 4 कोर 8 हाथ। अब समझिए अब कौन सा ज्यादा काम करेगा, किसी के पास 2 कोर है, ठीक है, और 2 थ्रेड है, और किसी के पास 2 कोर है और 4 थ्रेड है, तो कौन फास्ट काम करेगा? जिसके पास 4 थ्रेड है, मतलब हाथ भी ज्यादा होना चाहिए। और ये भी नहीं मैटर करता है, मान लीजिए 4 कोर दोनों के पास है, किसी के पास 6 थ्रेड है, किसी के पास 8 थ्रेड वाला ज्यादा काम करेगा। उसमें मतलब एक व्यक्ति के पास इतना ज्यादा हाथ है और वो काम कर लेगा, ठीक है, उतना सारा काम कर पाएगा। बट इसमें भी हो जाता है कि 4 कोर 6 थ्रेड, बेस स्पीड जो है 2.2 और बूस्ट स्पीड 3.2 है, ठीक है। अब इसमें किसी के पास 4 कोर 6 थ्रेड, सेम वही चीज 4 कोर 6 थ्रेड, लेकिन इनमें बेस स्पीड क्या है
2.8 है एंड बूस्ट स्पीड जो है 4.2 है, तो ये ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि एक कोर कितने पे काम कर रहा है, और डिपेंड ऑन अलग अलग प्रोसेसर पे कहीं काम करेगा। इंटेल का तो अलग हो जाएगा, एएमडी का है तो अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग है भाई। एएमडी तो कुछ हाई लेवल पे कहीं कहीं जो गेम खेल जाता है, क्योंकि हम हाई लेवल इसलिए करें क्योंकि लो प्राइस में यार अभी बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद दे चुका है कि इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे महंगी पीसी से, या उनको ऐसे महंगे एडिटर यूज करना था, महंगे गेम खेलना था, मतलब महंगे गेम का मतलब हाई एंड गेम खेलना था, तो 3 टाइटल का, तो वो लोग भी मतलब एमडी ने उन लोगों को भी एक समझ लीजिए कि आशा की किरणें दिखा दी, और वो लोग भी यूज करने को मिल गया। नहीं तो इंटेल अपने आप का मतलब एक मार्केट में हाइप बना के रखा था, प्राइस भी और अपना वैल्यू भी। सो एमडी ने वो सब तोड़ दिया, राइजन सीरीज ने खासकर। सो कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्रोसेसर शानदार है। आप जब भी प्रोसेसर कोई भी लीजिएगा लेटेस्ट जनरेशन हमेशा लीजिएगा, क्योंकि वो कम नैनोमीटर पे बना होता है, यानी कम नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना होता है। सो वो कम पावर लेगा और उसमें अच्छे अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहेंगे, तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और कभी हम इसके बारे में बात करेंगे जो है कि प्रोसेसर के साइज नैनोमीटर या इस पे क्या बात होगी, आप कमेंट करेंगे तो आपको बताएंगे बेसिकली। बट ऐसे किसी ने कमेंट करके पूछ लिया कि हम बेस्ट प्रोसेसर या बेस्ट लैपटॉप कैसे चूज कर पाएंगे, प्रोसेसर के में कंफ्यूज रहता था वो, तो उसने बताया कि भाई मैं कंफ्यूज रहता हूँ प्रोसेसर में, आप कोई कैसे बता दीजिए। सो मैंने ये बता दिया। बाकी आप जो कोई आपके दिमाग में चल रहा हो कि मैं कैसे कोई प्रोसेसर के बारे में, किसी लैपटॉप के बारे में कंफ्यूज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे दोनों मॉडल लेके बता दीजिएगा, और किस काम के लिए आप लेना चाहते हैं बता दीजिएगा, मैं आप हो सकता तो आपकी हेल्प कर सकूँ कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। भाई मेरा नाम नीरज मौर्य था और आप देख रहे थे ज्ञान टापरी। यहाँ पे आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत था, और आप जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।